सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स के कुछ रैंडम क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर करने वाले हम इधर 32 है ना। अभी वही क्वेश्चन पेपर है जो अभी हाल फिलहाल में मॉक टेस्ट के रूप में लिया गया था गवर्नमेंट स्कूल्स में, है ना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इसमें क्वेश्चन था प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर साइड फलाना ढिमकाना। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल वही है ना, जो हमने पहले भी किया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? बीपीटी का प्रूफ है ना। ये 6 चैप्टर में, ट्रायंगल चैप्टर में शायद 6.1 थ्योरम ही है ये, है ना। उसका जो प्रूफ है वो है, फिगर भी वही है ये, ठीक है। फिगर तो मैंने एनसीईआरटी से ही ली है। तो ये है, मैंने पहले भी करा रखा है, लेकिन फिर दोबारा करते हैं बड़े तरीके से, बड़े प्यार से। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो हमें कुछ ज़्यादा खास गिवन नहीं है इसमें। ये गिवन है हमें कि अगर मान लो एक ट्रायंगल है ना, लेट्स से ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। और एक लाइन है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। यानी अगर इस ट्रायंगल को हम बिल्कुल सेम ही नाम देंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। तो पैरेलल थी वन साइड के, यानी डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी ए बी को इंटरसेक्ट करता हुआ जो पॉइंट है वो डी है ना। द पॉइंट डी इज इंटरसेक्टिंग डी द लाइन ए बी, ठीक है। एंड इन द सेम वे ए सी इज इंटरसेक्टेड बाय द पॉइंट ई, ठीक है। सो डी जो है ए बी पे है और ई जो है वो ए सी पे है, ठीक है। चलो अब हमें ये बताना है कि अगर ये लाइन पैरेलल है, यानी डी ई पैरेलल है बी सी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो है ए डी बाई डी बी, है ना, ए डी बाई डी बी इक्वल होगी ए ई बाई ई सी के। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। और प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो पॉइंट डी से हम एक ऑल्टीट्यूड डाल देंगे ऑन द साइड ए ई, है ना, ए ई पर, ठीक है। ऑल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री की एक लाइन। सिमिलरली हम ई पॉइंट से भी यही करेंगे, है ना। तो ये भी 90 डिग्री की एक लाइन हो गई, ठीक है। अब बी डी ई सी पे आओ। बी डी ई सी यानी ये बी डी ई सी, बी डी ई सी, इसमें क्या करेंगे हम? बी से ई को ज्वाइन करेंगे और डी से सी को ज्वाइन करेंगे। बी से ई को ज्वाइन किया और डी से सी को ज्वाइन किया। तो ये हमारी फिगर कंप्लीट है। क्या करने के लिए? प्रूफ करने के लिए। तो चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है ना ए बी सी, इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इनमें भी जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो हमें लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम क्या? ए डी ई लेते हैं, है ना, ट्रायंगल ए डी ई। और इधर भी हमने लिया ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। अब ADE का जो एरिया है वो कैसे निकाल सकते हैं हम? देखो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ADE में हाइट क्या है और बेस क्या है?
तो ये जो पॉइंट्स थे हमारे, है ना, इसको क्या नाम दें, एन और एम, है ना, ये एन है, ये एम है, ठीक है। अभी देखो ई एन जो है ये हाइट का काम कर रही है ना, और ए डी जो है वो बेस है। एक तरह से इस ट्रायंगल में ए डी ई में ई एन जो है ना, ये देखो ये ई है इधर, और ये एन है, और ये ए है, ये डी है, ठीक है। तो ये जो इस ट्रायंगल में ई एन है ये एक तरह से हाइट का काम कर रही है, और जो ए डी है वो बेस का काम कर रही है ना। तो क्या हम इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ए डी ई ऐसे नहीं लिख सकते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ए डी, है ना, और हाइट क्या है, ई एन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे तरीके से निकालना चाहूँ, है ना, दूसरे तरीके से ए डी ई का एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, इसमें भी ज़रा ध्यान देना। एरिया ए डी ई इक्वल टू अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा, ये भी, है ना, हाफ तो हाफ है। बेस क्या हो जाएगा, अभी देखो बेस में ए ई ले रहा हूँ, है ना, बेस ए ई हो जाएगा, इंटू में हाइट अब डी एम हो सकती है ना। ए के ट्रायंगल का एरिया मैंने दोनों तरीके से निकाला है, तो इसमें आपको, इस प्रूफ में आपको यही ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एरिया लेना है हमें बी डी ई का, अब बी डी ई का, है ना। बी डी ई के लिए हाइट क्या है, फॉर्मूला तो सेम ही है, फॉर्मूला तो सेम ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस क्या है, बी डी, और हाइट क्या हो जाएगी, अब जरा ध्यान से देखना, है ना। क्या आपको लग रहा है कि ये हाइट है ई डी, जी बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, और ये 90 डिग्री की लाइन जा रही है, ये वाली, है ना, ई एन वाली, है ना, तो अगर मैं इसको टेढ़ा करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसा था, ये ई है, ये डी है, ये बी है, और जो हाइट है वो कुछ ऐसी आएगी, है ना, 90 डिग्री पे होती है भाई हाइट, टेढ़ा थोड़ी लूंगा मैं, है ना। जैसे मान लो ये टेढ़ा है, अरे टेढ़ा है, ये 90 से ज़्यादा बड़ा है, तो हाइट तो तब भी यही रहने वाली है ना, 90 डिग्री पे जो होती है ना। हाइट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ठीक है, हम ई डी हाइट नहीं ले सकते, बल्कि ई एन ही लेनी पड़ेगी हमें हाइट, ई एन, है ना, हाइट हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में टिपिकल सा है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो 5 नंबर पक्के हैं आपके, अगर आता है तो 5 नंबर में आएगा डायरेक्ट, ठीक है। खैर, तो ये हो गया। अब इधर से देखो एरिया क्या बचा इधर, डी ई सी, तो डी ई सी लेना है अगर हमें एरिया, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन हाफ इंटू बेस, बेस तो ई सी है ना, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी, डी एम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी ई सी का भी एरिया। अगर मैं इनको नेमिंग कर दूं, नेमिंग कैसे करूं, नेमिंग ये लो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, है ना। इधर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 1/2, इधर डिवाइड करेंगे 3/4, ठीक है। तो फर्स्ट वाली है ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन, और ये हाफ, डिवाइडेड बाय सेकेंड वाली यानी बी डी ई एन, बी डी इंटू ई एन, और इधर है हाफ, ठीक है। 3/4 की देखें तो ए ई इंटू डी एम है, ए ई इंटू ई एम, डी एम, डी एम, है ना, और ये हाफ, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ई सी डी एम, ई सी डी एम, और ये हाफ। अब देखो हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया, और ई एन से ई एन गया, इधर भी हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया, और डी एम से डी एम गया,
बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा AD बाई BD, और इधर से बचेगा AE बाई EC, है ना। लेकिन ये दोनों अभी के लिए बराबर नहीं है। बराबर कब होंगे? जब हम एक छोटी सी चीज़ और प्रूफ कर देंगे। क्या प्रूफ करेंगे? कि जो एरिया BDE और EDC है ना, BDE और CED, यानी ये वाला एरिया, और इसको दूसरे पेन से बनाए तो ये वाला ट्रायंगल, है ना, ये दोनों इक्वल हैं। अब ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? है ना, इसमें हमें बस एक आध लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ BDE और दूसरा कौन सा था? CED, है ना, CED या DEC, CED are on the same base, है ना, and between the same parallel lines, and also these triangles are between the same parallel lines, therefore जो एरिया है, अरे ट्रायंगल क्यों बना दिया, एरिया ऑफ BDE बराबर होगा एरिया ऑफ DEC के, है ना। अब जब दोनों के एरिया बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ADE बराबर एरिया BDE इक्वल्स टू एरिया ADE डिवाइडेड बाय एरिया DEC बराबर हुआ, है ना। क्योंकि ADE AD के बराबर है। अब BDE और DEC भी तो बराबर हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी रेशो भी बराबर होगी। अच्छा, इधर से रेशो क्या निकल के आई थी? AD बाई BD इक्वल हो गया AE बाई EC, AE बाई EC, है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, यही छोटी सी चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।